हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ड्यूरिंग सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, अगर सेल्यूलर ऑक्सीडेशन हो किसका हो तो ग्लूकोज का। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, है ना, इन दिस रिएक्शन, है ना। तो एटीपी भी प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है। और तुम्हें पता है कि अदर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे, या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है ना। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमें देखना है। और मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि ह्यूमन सेल्स में तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ, ठीक है। तो किस किस का प्रोडक्शन होगा यहां पर, वो तुम्हें यहां पर बताना है। तो देखो ध्यान से समझना इस वाले सारे के सारे पार्ट को। सपोज करो कि ये हमारा है एक टाइप का ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया? ब्लड वेसल्स ले लिया, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है, सस्ता सा, है ना। ऐसा ब्लड वेसल्स अगर सच में ह्यूमन का हुआ ना सर, टपक जाएगा वो, ठीक है। सपोज कर लो ऐसा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में तुम्हारा सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में तुम्हारा सेल प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स में तुम्हारा प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट होता है बताओ? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर कर देगा, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो ट्रांसफर कर देगा किसको? सेल को। किसको ट्रांसफर कर देगा? सेल को ट्रांसफर कर देगा। तो ये आ गया इधर में ग्लूकोज तुम्हारा, ठीक है। अब जैसे ही इसको ट्रांसफर किया तो यहां पर सिंपल फॉर्म में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। यानी कि ये ग्लूकोज जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा पायरुवेट का। किसका फॉर्मेशन करेगा बताओ? पायरुवेट का फॉर्मेशन ये करेगा। तो ये इसने क्या किया? पायरुवेट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से लिख सके। चलो ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं सेल को। ये तुम्हारा सेल है, बड़ा सा सेल सा है ना। चलो ठीक है। तो ये क्या किया कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, नहीं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके साथ साथ सेल में एक और चीज प्रेजेंट होता है। वो क्या प्रेजेंट होता है सर? वो भी बता दो हमें। तो वो देखो क्या प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर प्रेजेंट होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बना दूं क्या मैं? ओ भाई साहब मेरे से बना रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सस्ता सा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बताओ? ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। समझ गए? अब ये क्या करता है कि जैसे ही ग्लूकोज सेल्स में पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये चला जाता है सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको दम तक धुना जाता है। दम तक इसको क्या किया जाता है? सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है। एकदम बना बनाकर मार मार कर इसका धुआं निकाल दिया जाता है और सारे एनर्जी को यहां से गेन कर लिया जाता है। और यहां से जो मैक्सिमम एनर्जी गेन होता है वो हमारा एनर्जी गेन होता है, दैट इज 38 एटीपी, है ना। क्या कितना एनर्जी यूज होता है? तो 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसके साथ यहां से प्रोडक्शन होगा CO2 का, और प्रोडक्शन होगा पानी का। और प्रोडक्शन होगा किसका? पानी का, यानी कि H2O का यहां से प्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होता है? जब पायरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब उसको दम तक धुना जाता है, दम तक उसका भूसा निकाला जाता है, तब जाकर 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो कि मैक्सिमम एनर्जी का प्रोडक्शन है, मैक्सिमम एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और ये सारे के सारे कहां पे देखने को मिलते हैं? ह्यूमन सेल्स में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ तुम्हें एक और चीज याद रखना है कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, है ना। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। तो इस बेसिस पे हम लोग इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो आजा ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें करेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। पहला है इथेनॉल इन ईस्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी प्रोडक्शन हमें नहीं होता है। यहां पर मैक्सिमम एटीपी पूछा है ना हमें। देखो यहां पे ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल ये गलत हो गया। सेकंड है लैक्टिक एसिड इन ह्यूमन सेल्स। नहीं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। जब हमारे पास ऑक्सीजन जो
होता है वो जैसे तुमने बॉलर देखा होगा क्रिकेट में, जब वो बहुत ज्यादा भागने लगता है तो वैसे केसेस में वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वैसे केसेस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वहां पर भी मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल नहीं, इसमें भी नहीं। ह्यूमन सेल्स में मैंने बात किया था कि ह्यूमन सेल्स में ज्यादा होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।